आंसर है ऑप्शन सी कंदर्प। अशोक का फूल कंदर्प देवता का तीर यानी सर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भिखारिणी है? नैना, मुन्नी, सुन्नी, सुगदा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुन्नी। भिखारिणी कौन है? मुन्नी। आपका बंटी उपन्यास के अनुसार कौन हरे कृष्ण गाने लगे? दो लड़के, दो लड़कियां, अजय और मीरा, डॉक्टर जोशी और शकुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दो लड़के। दो लड़के हरे कृष्ण गाने लगे। अगला प्रश्न है, तत्सत कहानी के अनुसार बड़दादा कौन सा रोग में पीड़ित हो गए? जर, मलेरिया, सर्दी, कैंसर। तत्सत कहानी के अनुसार बड़दादा सर्दी के रोग में पीड़ित हो गए। एक तो बच गया है, खाओगे नहीं। पत्नी कहानी के अनुसार यह किससे कहा गया? सुनंदा ने किससे कही? ऑप्शन है सुनंदा से, कालिंदी चरण से, कालिंदी चरण के मित्रों से, कालिंदी चरण की मां से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालिंदी चरण से। सुनंदा ने अपने पति कालिंदी चरण से कही, एक तो बच गया है, खाओगे नहीं। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? मनोरमा मनोशंकर से प्रेम करती है, ये तो सही है। मुरारीलाल डिप्टी थी, यह भी सही है। चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला सिखाती थी, ये तो गलत है क्योंकि मनोरमा चंद्रकला से चित्रकला सिखाती थी। रजनीकांत की हत्या की जाती है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला सिखाती थी, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर कौन उसे राजकवि बना दिया? इसका सही आंसर क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर? ऋतुसंहार रचना पढ़कर उज्जैन के राजा ने उसे राजकवि बना दिया। अगला प्रश्न है, गोरा का पार्थिव शरीर को कहाँ विसर्जन किया गया? गंगा में, समुद्र में, महानदी में, गोदावरी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा में। गंगा में गोरा का पार्थिव शरीर को विसर्जन किया गया। अष्टावक्र विषय के अनुसार मरीज कौन था? कुल्फी वाला, अष्टावक्र की मां, अष्टावक्र, चाय वाला। अष्टावक्र विषय के अनुसार मरीज था अष्टावक्र। गुरु और गोविंद दोनों में कौन बलिहारी है? गोविंद, गुरु, गुरु और गोविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुरु बलिहारी है। मैया मैं नहीं माखन खायो, यह किसकी पथ है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम। मैया मैं नहीं माखन खायो, यह सूरदास की पथ है। मेरी भवबाधा हरो, बिहारी ने यह किसकी भवबाधा हरने को कहा है? राधा की, कृष्ण की, संसार की, स्वयं की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लेखक की यानी बिहारी की। राहुल माँ से क्या पाने की जिद करता है? चंद्रमा, सूरज, तारा, खिलौना। राहुल माँ से चंद्रमा पाने की जिद करता है। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युद्ध का अंतिम परिणति क्या है? विजय, ध्वंस, पराजय, आनंद। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युद्ध का अंतिम परिणति है ध्वंस। पद की पहचान करने को किससे कहा गया है? छात्र से, मनुष्य से, पथिक से, जुगनू से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पथिक से। हरिवंश राय बच्चन ने पद की पहचान करने को पथिक से कहा है। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम जवन को कैसा दान दिया? शांति, धर्म, दया, धन। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम जवन को दया का दान दिया।
ताज कविता के अनुसार हम किसका वर्णन करते हैं? मरण, जीवन, शांति, धर्म। ताज कविता के अनुसार हम मरण का वर्णन करते हैं। संध्या सुंदरी की अंचल कैसा था? संध्या सुंदरी की अंचल कैसा था? सुंदर, लाल, भयानक, सफेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भयानक था। अगला प्रश्न है, अकाल में डूब कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, कमलेश्वर, जैनेन्द्र कुमार, केदारनाथ सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य, दंत्य। त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत्य। उच्चारण के समय बलाघात कहाँ होता है? संस्कृत व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर, विसर्ग वाले अक्षर पर, जब अ का उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती अक्षर पर, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। लापता में कैसा उपसर्ग है? लापता में उपसर्ग है ला। यह कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह उर्दू उपसर्ग है। मोटापा का प्रकृति प्रत्यय इनमें से छांटिए। कौन सा है होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोटा जुग पा, मोटापा। नष्ट का संधि विच्छेद कीजिए। नष्ट को संधि विच्छेद करने से क्या होगा? ऑप्शन बी, नष्ट जुगत त, नष्ट। पाप पुण्य यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय, संबंध तत्पुरुष, दंत समास, बहुब्रीहि। पाप धारय में है, पाप पुण्य में है दंत समास। चेतन का विलोम शब्द छांटिए। जड़, वृक्ष, पेड़, नीरस। चेतन का विलोम शब्द है जड़। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लोक, अवनी, अर्क, कनक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अर्क। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मनुजुक। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। दांत, ऊंचा, इकलौता, आस्पद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दांत है सही वर्तनी वाला शब्द। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन ए, हाथीनी। वह पढ़ सकता है, बहुवचन में लिखिए। वह पढ़ सकता है बहुवचन से लिखने से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वे पढ़ सकते हैं। अपना घर, अपना कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संबंध कारक। सार्वनामिक विशेषण छाटिए। वैसा आदमी, सब मकान, कम चीनी, 5 लोग। सार्वनामिक विशेषण है ऑप्शन ए, वैसा आदमी। खा धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। खाना, खिलवाना, खिलाना, इनमें से कोई नहीं। खा धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है खिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। बच्चा रोता है, सामान्य भविष्य में क्या होगा? बच्चा रोए, बच्चे को रोना होगा, बच्चा रोएगा, बच्चा रोता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बच्चा रोएगा। इनमें से इच्छावाचक वाक्य छाटिए। तुम पढ़ाई में सफल रहो, मैं पाठ पढ़ चुका हूँ, उसका नाम क्या है, कोई आज नहीं पढ़े। इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुम पढ़ाई में सफल रहो। कौन सा वाक्य में 2 समापिका क्रिया होते हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। 2 समापिका क्रिया होते हैं संयुक्त वाक्य में। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र इस अर्थ को समझाने वाला मुहावरा छाटिए।
बड़े सांप, उगल देना, 9 2 11 होना, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र होगा, क्या होगा? आस्तीन का सांप। एक पद दो काज, इस कहावत का अर्थ छठिए अनेक कार्य करना, विचलित हो जाना, एक साथ दो लाभ होना, क्षति ही क्षति होना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक साथ दो लाभ होना, एक पंथ में दो कार्य। छात्रों के लिए 4 कौशल हैं, इनमें से सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। बोध परीक्षा में प्रश्न कैसे होने चाहिए? जटिल प्रश्न, लिखित प्रश्न, सरल प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। बोध परीक्षा में प्रश्न सरल होने चाहिए। अगला प्रश्न है, गद्य पाठ कौन सी पद्धति में पढ़ाया नहीं जाता? अन्वय, प्रत्यक्ष, परोक्ष, व्याकरणवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गद्य पाठ अन्वय पद्धति में पढ़ाया नहीं जाता। अन्वय पद्धति में क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण पढ़ाया जाता है। साहित्य के प्रति स्थायी अभिरुचि का विकास करना पद्य पाठ विधि का क्या है? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य उद्देश्य है। साहित्य के प्रति स्थायी अभिरुचि का विकास करना पद्य पाठ विधि का सामान्य उद्देश्य है। पद्य पाठ विधि का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श वाचन, अनुवाचन, मूल्यांकन, गृह कार्य। पद्य पाठ में किसका प्राधान्य दिया जाता है? व्याकरण का, वाक्य प्रयोग का, स्वस्वर वाचन का, अन्वय न करने का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वस्वर वाचन का प्राधान्य दिया जाता है। पहले न युक्त इंद्र नरेंद्र, यह कहकर अ के साथ ई मिलकर ए होता है, यह सूत्र कहना कौन सा विधि है? निगमन, आगमन, अन्वय, प्रत्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगमन विधि है। अगला प्रश्न है, व्याकरण पाठ के लिए प्रयुक्त आगमन विधि का 4 सोपान होते हैं, इनमें से कौन सा एक सोपान नहीं है? उदाहरण प्रस्ताव, नियम निर्धारण, अन्वयकरण, परीक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्वयकरण। पाठ विधि के लिए हर्वट महोदय कितने सोपान कहे हैं? 5, 4, 3, 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 सोपान कहे हैं। हर्वट महोदय पाठ विधि के लिए 5 सोपान कहे हैं। 1947 रे भारत स्वाधीन है, हिंदी में अनुवाद करने से होगा ऑप्शन सी, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। हिंदी में अनुवाद कीजिए। बालिका माने गीत गाइबे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बालिकाएं गीत गाएंगी। छात्र शिक्षक को 2टी प्रश्न पचारिला। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। 3 जन युवक थिले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 युवक थे। सेमाने रातिरे डेरीरे सुअंती। वे रात में देर से सोते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर छाटिए। पहले अनुच्छेद को देखते हैं। बिरजू बाबू आचरण से भगवत विश्वासी किसान है। उनके पास 10 बीघे की छोटी सी खेती है। वे अपने 2 चेलों की सहायता से खेती करवाते हैं तथा अपना गुजर बसर करते हैं। बिरजू बाबू की पत्नी का नाम विनीता है। वह बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरजू बाबू तथा विनीता मिलकर गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलाते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है आभा। आभा ने अपने माता पिता का मिश्रित स्वभाव पाया है। देखते ही देखते आभा सयानी हो चली है।
बिरजू बाबू तथा विनीता को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है। बिरजू बाबू बेटी के रिश्ते को लेकर भाग दौड़ करते हैं। अधिक दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए उन्हें प्राय निराश होकर ही लौटना पड़ता है। उनसे से जुड़े प्रश्न को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा का स्रोत कौन था? बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा का स्रोत कौन था? बिरजू बाबू की पत्नी का नाम विनीता है। वह बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विनीता। बिरजू किस लिए भागदौड़ करते हैं? बिरजू किस लिए भागदौड़ करते हैं? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिरजू बाबू आचरण से भगवत विश्वासी किसान हैं। उनके पास 10 बीघे की छोटी सी खेती है। 2 चेलों की सहायता से खेती करवाते हैं तो अपना गुजर बसर करते हैं। बिरजू बाबू की पत्नी का नाम विनीता है। इसका सही आंसर होगा बिरजू बाबू बेटी के रिश्ते को लेकर भाग दौड़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेटी के रिश्ते को लेकर। अगला प्रश्न है, बिरजू कैसे खेती करते हैं? बिरजू कैसे खेती करते हैं? वे अपने 2 चेलों की सहायता से खेती करवाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 चेलों की सहायता से। पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर छांटिए। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसको देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो हमारा चरित्र कैसा था? हमारा चरित्र कैसा था? चरित्र था पुत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चरित्र थे पुत। हमारे अतिथि कौन थे? हमारे अतिथि कौन थे? अतिथि थे हमारे देव। तो इसका सही आंसर होगा हमारे अतिथि थे देव। सत्य और तेज कहाँ थे? वचन में सत्य, हृदय में तेज। तो सत्य और तेज कहाँ थे? वचन और हृदय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वचन और हृदय में। अगला प्रश्न देखते हैं, सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? लज्जा, भय, शांति, क्रोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रोध। सब मनोविकारों से फुर्तीला है क्रोध। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के लेखक कौन है? अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? धनीराम, सुखराम, मनीराम, राम राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनीराम नैना को गोली मारकर हत्या कर देता है। बंटी की मां शकुन कौन सी नौकरी करती थी? बैंक अफसर, कॉलेज का अध्यक्ष, पोस्टमास्टर, जनसेवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंटी की मां कॉलेज का अध्यक्ष की नौकरी करती थी। कफन किसकी कहानी है? कफन है प्रेमचंद की कहानी है। वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र ने किसे देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा लिया? पत्नी को, नौकर को, गयाधर बाबू को, बसंती को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गयाधर बाबू को। वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र ने गयाधर बाबू को देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा लिया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक होते हैं? चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक होते हैं। प्रथम अंक में 11 दुष्य है, द्वितीय अंक में 10 दुष्य है, तृतीय अंक में 9 दुष्य है और चौथा अंक यानी 4 का अंक में 14 दुष्य है। कुल मिलाकर 44 दुष्य है।
मनोशंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य किससे जान लेता है? रजनीकांत, मनोज कुमार, माहिर अली, चंद्रकांता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माहिर अली। मनोशंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य माहिर अली से जान लेता है। गोरा के अनुसार श्यामा कौन थी? लेखिका की बड़ी बहन, लेखिका की माँ, लेखिका की नौकरानी, लेखिका की छोटी बहन। गोरा के अनुसार श्यामा थी लेखिका की छोटी बहन। अष्टावक्र घर में किसके साथ रहता था? बाप, माँ, माँ और बाप, माँ और बहन। अष्टावक्र घर में माँ के साथ रहता था। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह किसकी दोहा है? कबीरदास, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास। यह दोहा है कबीरदास की। इसमें समय की महत्ता का वर्णन है। ये ले अपनी लुकुटी कमरिया। सूरदास के अनुसार लुकुटी और कमरिया का क्या अर्थ है? बंसी और कंबल, लाठी और बंसी, कठाऊ और कंबल, छोटी लाठी और छोटी कंबल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छोटी लाठी और छोटी कंबल। भरत महिमा में क्या मिलता है? लक्ष्मण और भरत में अभिन्न प्रेम, राम और भरत में अभिन्न प्रेम, राम और लक्ष्मण में अभिन्न प्रेम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम और भरत में अभिन्न प्रेम भरत महिमा में देखने को मिलता है। क्या देखकर सिद्धार्थ ने संसार को त्यागने का निश्चय किया? रोगी, क्रोध, सब, इनमें से सब। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सब। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कौन से प्रश्न पूछते हैं और कौन उत्तर देता है? कौन प्रश्न पूछता है और कौन उत्तर देता है? युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं और भीष्म उत्तर देते हैं। पद की पहचान कविता के अनुसार यात्रा खत्म होना क्या है? निश्चित, अनिश्चित, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनिश्चित है। पद की पहचान कविता के अनुसार यात्रा खत्म होना अनिश्चित है। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से क्या विकीर्ण हो रहा है? रश्मि, सस्य, असंख्य रश्मियां, असंख्य कीर्ति रश्मियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असंख्य कीर्ति रश्मियां। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण हो रहा है। ताज कविता के अनुसार प्रेत और छाया से क्या होता है? रति, विद्रोह, घृणा, भय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है रति। ताज कविता के अनुसार प्रेत और छाया से रति होता है। संध्या सुंदरी कविता के अनुसार संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? पेड़ से, मेघ से, प्रासाद से, मेघमय आसमान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही है। कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भर कर क्या भोगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को, आनंद, दुख, परेशान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवि ने बहुत दिनों के बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जी भरकर भोगा। उजुगबाह कौन है? उजुगबाह है अनुसार और विसर्ग। शब्दों की आधारशिलता क्या है? ध्वनि, भाषा, वर्ण, लिपि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ध्वनि। शब्दों की आधारशिलता है ध्वनि। अगला प्रश्न है, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य छाटिए। वह कुत्ता है, छात्र पूछता है, मैं कहता हूं, तुम देखते हो। इनमें से अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है ऑप्शन ए, वह कुत्ता है। मैं खाऊंगा, सामान्य भूत में परिवर्तन करने से क्या होगा? मैं खाता हूं, मैंने खाता था, मैंने खाया, मैंने खाया होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैंने खाया। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, मिश्र वाक्य में लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं।
तुम खाओ यह किस तरह का वाक्य है? विधिवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तुम खाओ यह है आज्ञावाचक वाक्य। खाक में मिलाना, खाक में मिलाना इस मुहावरे का अर्थ छांटिए। बर्बाद करना, पोशाक पहनना, बातें करना, दोष निकालना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बर्बाद करना। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होगा बर्बाद करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इस कहावत का अर्थ छांटिए। बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, लता से पान तोड़कर खाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाई अलबत्ता मुहावरे का अर्थ है झूठा दिखावा करना। छात्र पाठ को किस तरह आत्मसात किया है यह जानने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन, गृह कार्य, मूल्यांकन और गृह कार्य, अनुवाचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, मूल्यांकन। छात्र पाठ किस तरह से आत्मसात किया है यह जानने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। आजकल हिंदी भाषा विभिन्न राज्यों में हिंदी कौन सी पद्धति में पढ़ाया जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति, परोक्ष पद्धति, व्याकरणवाद पद्धति, अन्वय पद्धति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, व्याकरणवाद पद्धति। आजकल हिंदी भाषा भिन्न राज्य में हिंदी को व्याकरणवाद पद्धति में पढ़ाया जाता है। अनुवाचन के बाद क्या होना चाहिए? बोध परीक्षा, आदर्श वाचन, मौन वाचन, प्रस्तावना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोध परीक्षा। अनुवाचन के बाद बोध परीक्षा होनी चाहिए। पद्य में स्थित कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को क्रम में रखने को क्या कहते हैं? पद्य विधि, अनुवाद, शिक्षण, अन्वय। तो इसका सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन डी, अन्वय। पद्य पाठ अन्वय पद्धति में पढ़ाया जाता है। पद्य पाठ में गृह कार्य इनमें से कौन सा हो सकता है? कविता को कंठस्थ करना, समान भाव की कविता संग्रह करना, कविता का भावार्थ लिखना, इनमें से सब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सब। रसानुभूति होता है गद्य पाठ में, पद्य पाठ में, नाटक पाठ में, व्याकरण पाठ में। रसानुभूति होता है पद्य पाठ में। पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम निर्धारण करना है। कौन सी विधि है? अन्वय, निगमन, आगमन, प्रत्यक्ष। पहले उदाहरण उसके बाद नियम, यह है आगमन विधि। व्याकरण पाठ में प्रश्न कैसे होने चाहिए? समस्यामूलक, रसानुकूल, भावात्मक, बोधनात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन है समस्यामूलक। व्याकरण पाठ में प्रश्न समस्यामूलक होनी चाहिए। व्याकरण पाठ के लिए सहायक सामग्री में कौन मुख्य है? श्यामफलक, मार्जिनी, चित्र, विभिन्न प्रकार के चार्ट। व्याकरण पाठ के लिए टीएलएम है विभिन्न प्रकार के चार्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए से कालीठारू बीमार अछि। इसका सही आंसर क्या होगा हिंदी में अनुवाद करने से? ऑप्शन सी, वह कल से बीमार है। सिंदूर की होली नाटक में मुरारीलाल ने किसकी हत्या की थी? मनोज शंकर की, रजनीकांत की, चंद्रकला की, मनोज शंकर के पिता की। सिंदूर की होली नाटक में मुरारीलाल ने मनोज शंकर के पिता की हत्या की थी। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मृग शावक किसके बाण से आहत हुआ था? कालिदास, दंतुल, विलोम, मातुल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दंतुल। गोरा कौन है? महादेवी की गाय, महादेवी का नौकर, महादेवी की बकरी, महादेवी की सहेली। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, महादेवी की गाय है गोरा। अगला प्रश्न है, रजिया का पेशा क्या था? पनिहारिन का, मजदूरी करने का, खेती करने का, चूड़ी हारिन का। रजिया का पेशा था चूड़ी हारिन का।
अष्टावक्र का लालन पालन कौन करता था? उसकी माँ, उसकी मौसी, उसकी बुआ, उसके पिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसकी माँ। अष्टावक्र का लालन पालन उसकी माँ करता था। क्रोध किस प्रकार का मनोविकार है? प्रबल प्रभाव डालने वाला, भयभीत करने वाला, शांति भंग करने वाला, प्रतिकार करने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शांति भंग करने वाला मनोविकार है क्रोध। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को क्या कहा है? अशोक के फूल, सरस्वती कंठाभरण, ऋषि मुनियों का देश, महामानव समुद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, महामानव समुद्र। मरते समय भोलाराम की उम्र क्या थी? 77 साल, 65 साल, 62 साल, 70 साल। इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिए। मरते समय भोलाराम की उम्र क्या थी? कर्मभूमि उपन्यास में कहाँ जाने की बात सुनकर मुनि खिल उठी? काशी, हरिद्वार, दिल्ली, लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार। कर्मभूमि उपन्यास में हरिद्वार जाने की बात सुनकर मुनि खिल उठी। पाटलिपुत्र के आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से थे ब्राह्मण। पितवा शब्द किस समास द्वारा निष्पन्न हुआ है? अव्ययी भाव, दिगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। पितवा शब्द बहुव्रीहि समास द्वारा निष्पन्न हुआ है। जय का विलोम क्या होगा? जय का विलोम है अजय, विजय, जयाजय, पराजय। जय का विलोम क्या होगा? पराजय। हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हस्त, कमल, है, गय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गज। हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द है गज। गज यानी हाथी। सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही बर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी, दुर्वस्था। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए। इनमें से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परिष्कार। परिष्कार सही कैसा होगा? परिष्कार। गद्य पाठ योजना का अंतिम सोपान है पुनरावृत्ति, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, परीक्षण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रयोग। गद्य पाठ योजना का अंतिम सोपान है प्रयोग। पद्य पाठ में स्वस्वर अनुकरण वाचन के बाद कौन सा सोपान आता है? प्रस्तुतिकरण, शब्दार्थीकरण, भाव विश्लेषण, भावबोध प्रश्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भावबोध प्रश्न। व्याकरण को बोधगम्य बनाने के लिए क्या करना उचित है? उदाहरणों के द्वारा नियम पढ़ाना, नियम बताकर उदाहरण देना, पाठ पढ़ाते समय व्याकरण की चर्चा करना, नियमों को रट कर याद करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदाहरणों के द्वारा नियम पर आना। से दुईटी कमला खैला, इसका हिंदी में अनुवाद करने से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसने 2 संतरे खाए। गंगा हिमालयरू बहु अच्छी, इसका हिंदी में अनुवाद करने से क्या होगा? गंगा हिमालय से बहती है, गंगा हिमालय से बहता है, गंगा हिमालय से बहकर आता है, गंगा हिमालय से आती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा हिमालय से बहती है।